आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ और काफ़ी दिनों बाद इसलिए वीडियोस डाल रही हूँ कि जब मैं घर से आई थी तो मेरे बेटे की तबीयत थोड़ा सा फिर से जुकाम हो गया था। पेट की जो प्रॉब्लम थी वो इसकी ठीक हो गई है, लेकिन यहाँ आते इसको जुकाम हो गया और फिर बस मेरी भी तबीयत इसके साथ साथ मेरे को भी जुकाम हो गया और खांसी हो गई। तो बस इस वजह से तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी और इसीलिए नहीं डाल रही थी। और जो मैं शॉर्ट में डाल रही थी वो मेरी पहले की बनी हुई थी, तो मैंने इसीलिए वो डाल दी। मैंने कहा कि गैप ना हो, क्योंकि गैप आने से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हट जाते हैं कि ये वीडियोस तो नहीं दिखा रही हैं, तो हम क्यों इन्हें देखें। तो इसी वजह से, और उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है अब तक और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि मैं अपनी जो किचन है उसमें कुछ चेंजिंग लाना चाह रही हूँ, तो मैं ले आई हूँ। और जब मैं घर गई थी, जो थोड़ा बहुत चेंज करना था, मुझे कलर का चेंज करना था, क्योंकि पूरे घर की तो आपने वाइट वॉश देखी होगी, बहुत सही है, लेकिन जब हमारा एग्जॉस्ट लगा हुआ था, चिमनी नहीं थी, तो धुआं रॉन्ग साइड जाता था। क्योंकि जब हमने मकान बनवाया था तो हमें ये नहीं पता था कि इस तरह से रॉन्ग साइड जाएगा, तो उस वजह से ना सारी दीवार बहुत ज़्यादा काली हो गई थी धुएं से, तो मुझे बहुत बुरी लगती थी। और लेडीज़ की सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वो यहीं पे बीतता है, तो जब तक वो अच्छा ना हो तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता काम करने में। तो मेरा मन ना मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था इसे कैसे चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँ। फिर जब हमारा ये काम हुआ तो मैंने इसलिए भी नहीं छेड़ा था ये काम करने के लिए, क्योंकि इस पर मतलब अलमारी चढ़नी थी और चिमनी लगनी थी, तो फिर इसलिए नहीं करा। मैंने कहा ये फिर से ख़राब हो जाएगा, तो जब ये काम हो जाएगा तभी करूँगी। तो ये काम निमट गया था, तो फिर मैंने सोचा कि तो ये मुझे ना दिवाली पे करना था। एक्चुअली दिवाली पे इतनी काम हो गए थे सफाई वगैरह के, तो मैं ये नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दिवाली के बाद नया साल आएगा, नए साल पे अपनी रसोई को मैं अच्छे से मतलब सजा दूँगी। और जब मैंने ये कलर चेंज किया है, तो पिंक कलर था पहले, तो मैं अभी आप लोगों को पूरा दिखाऊँगी कि मैंने कैसे चेंज किया है। मैंने खुद से ही किया और मैं इसमें कुछ और भी डेकोरेट करना चाह रही थी, तो इसलिए नहीं करा क्योंकि रसोई मेरी छोटी है, और फिर अगर मैं इसको और ज़्यादा डेकोरेट कर देती तो बहुत ज़्यादा भरी भरी हो जाती। और फिर मेरी बेटी ने वीडियो इसलिए नहीं डालने दी क्योंकि उसको कुछ बनानी थी इसमें पेंटिंग, तो उसने वो बना दी है, तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। बहुत उसकी पेंटिंग से और चार चांद लग गए मेरी रसोई में, बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो यही पूछ रहे हैं कैसे बनाई, किसने बनाई, बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये फिर मैंने खुद से ही करा, क्योंकि हस्बैंड को तो मैं नहीं बोलती क्योंकि वो कभी कभी आते हैं, तो फिर मैंने कहा अब उनको बोलूँगी तो, और वैसे भी वो इन कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं ही करती हूँ जो भी मुझे चेंज करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो मेरा यहीं पे बीतता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपनी रसोई में क्या चेंज किया है। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं पहली बार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों के एक सब्सक्राइबर जितने बढ़ता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितना उन लोगों का साथ देते हैं प्लीज़ हमें भी आगे साथ दीजिए। तो इतना ही कहूँगी। हेलो एवरीवन, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे किचन में जो पहले कलर हुआ था वो था पिंक और काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं ये येलो कलर लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और थोड़ा डार्क भी है, तो इतनी जल्दी गंदा भी नहीं होएगा। तो मैं ये लेकर आई हूँ 200 रुपये में, तो बहुत ही अच्छा है। और मैं इसको अपने आप से घोल रही हूँ, तो मैं पहले थोड़ा सा ही घोलूंगी और पहले कलर करके देखूंगी उस पर कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो डिब्बे में कुछ और दिखाई दे और होने के बाद कुछ और। तो मैं पहले थोड़ा सा ही यूज़ करके देखूंगी। तो देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और बहुत अच्छे से इसको फेंटना है कि बिल्कुल भी लम्स ना रहे इसमें, बहुत अच्छे से फेंट दीजिएगा। तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। तो आपको कहीं भी करना हो तो आप अपने आप से ये कर सकते हैं। और मैंने जब किसी वाइट वॉश वाले से पूछा था तो उसने मुझे मेरी किचन बहुत छोटी, आप लोगों ने देखा है, 1000 रुपये बताए थे इतनी सी जगह के। तो मैंने कहा क्यों मैं दूसरे को 1000 रुपये दूँ, मैं 200 रुपये में खुद ही लाके मैंने कर लिया और ये बच भी जाएगा मेरा, तो मैं कहीं और भी कर सकती हूँ इसको। तो
देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो किचन का पिंक कलर था वो ये लाइट पिंक था और काफ़ी गंदा हो रहा था। और ये जो बॉर्डर है ये भी वाइट कलर का है, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था। बाकी कैमरे में इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, तो मैं पहले बॉर्डर पे ही कर रही हूँ। इस पर भी मैं येलो ही कर रही हूँ। और जो किचन की छत है इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि जब पूरे घर में होएगा तब हो जाएगा, क्योंकि छत इतनी गंदी नहीं है। और मेरे पास कोई ऊंचाई पे भी इतनी चीज़ नहीं है कि भाई मैं किसी चीज़ पे रख कर इसे कर लूँ क्लियर। और तो ये देखिए, अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा डार्क, लेकिन ये सूखने के बाद डार्क नहीं है, ये लाइट कलर है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी मैं आप लोगों को जब ये सूख जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब आप लोगों को सही से दिखाऊंगी। और ये आप देख सकते हैं जहाँ से मेरा चिमनी का ये पाइप जा रहा है, यहाँ पे जो ये बोर्ड था एक साइड का, ये अपने आप ही गिर गया। क्योंकि जिन भैया ने ये लगाया था उन्होंने सिर्फ 2 ही पेच लगाए थे, ऊपर और नीचे, साइडों में नहीं लगाए थे। तो ये पता नहीं कैसे अपने आप ही गिर गया। इसको भी मेरे को लगाना है, ये अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी ऐसे, तो इसको मैं खुद ही लगाऊंगी। और ये जो चिमनी का पाइप है इस पे भी मैं कुछ ना कुछ करूँगी, क्योंकि ये ऐसे दिखाई देते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस चिमनी का पाइप जो है हमारा इस तरह निकला है, इससे मेरे 3 खाने बेकार हो चुके हैं। इसमें कुछ भी नहीं रख सकती मैं 3 खानों में। तो ये हमने ध्यान ही नहीं दिया था, हमें ये चीज़ कॉर्नर पे लेनी चाहिए थी जो वेंटिलेशन की है, तो आराम से उधर से पाइप निकल जाता। और साथ के साथ मैंने देखिए बर्तनों के स्टैंड पे से सारे बर्तन हटा दिए थे, और दिवाली पे मैंने इसे अच्छे से साफ़ किया था। तो मैंने कहा जब बर्तन हट ही गए हैं तो क्यों ना एक बार इसे फिर से साफ़ कर दूं, फिर मैं अच्छे से बर्तन लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक उसमें गर्म पानी में सोडा और लिक्विड वाला जो बर्तन मांजने का जो साबुन होता है वो, और विनेगर डाल के इसे अच्छे से जो बर्तन मांजने का ही होता है जूना, जिसे स्क्रॉच ब्राइट बोलते हैं, तो उससे मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं साफ़ कर दूंगी और गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूंगी, तो ये आराम से साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने दिवाली पे करा था, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं उन्होंने ये करा था, सीमेंट कैसी लगाई, ये अपने आप ही एक बार गिर गया था और फिर दोबारा पेच कसे हैं, तो अब बिल्कुल ये फिट कर दिया है, तो ये उतर नहीं सकता। तो 1-2 बार तो मैं उतार के इसे धो लेती थी अच्छे से, लेकिन अब इसमें पेच इस तरीके से कस दिए हैं कि ये उतर नहीं सकता। तो मेरे को इसी तरीके से साफ़ करना होता है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही साफ़ करना होता है, क्योंकि नीचे फिर लकड़ी है, अगर पानी नीचे गया तो लकड़ी फूल जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि देखिए वो भी महंगी है। तो हर चीज़ का देख के करना पड़ता है। तो मैं इस तरीके से इसको साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे ना सही बताऊँ तो इस तरह का स्टैंड बहुत ज़्यादा बेकार लगा, क्योंकि इसकी जो छोटे छोटे हैं ना, आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आजकल आ ही यही वाला रहा है। लेकिन मुझे जो पहले चलते थे ना वो ज़्यादा अच्छे लगते थे, वो आराम से साफ़ हो जाते थे। और यहाँ भी आप देखिए मैं ना सॉक्स पहन रखी है बेकार फेंकने वाली, और सॉक्स पहन के आराम से हाथ चलता है। अगर आप इस तरीके से स्क्रॉच ब्राइट को पकड़ेंगे बिना सॉक्स पहने, तो आपका हाथ इतने अच्छे से नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं ये तार जहाँ पे लग ही जाता है। तो आप सॉक्स पहन के इस तरीके से करिए, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कहीं भी। तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे इस तरीके से, मेरा स्टैंड भी साफ़ हो जाएगा और बर्तन अच्छे से लग जाएंगे। और इस तरफ मेरी पूरी वाइट वॉश हो गई थी, तो मैंने इतने कहा चलो मैं जब बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो ये सूख जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे दोबारा कोट कर रही हूँ, डबल कोट। तो आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ, तो ये लाइट हो गया है कलर सूखने के बाद, और ऊपर देख रहे होंगे थोड़ा डार्क लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कहने को तो रसोई काफ़ी छोटी है, लेकिन छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये पाइप के नीचे से भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वाइट वॉश करने में। और ये स्टैंड भी अगर हट जाता आराम से मेरी पूरी दीवार हो जाती। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मुझे 3 दिन लग गए थे थोड़ा थोड़ा करने में, क्योंकि
सारी काम करने पड़ते हैं। और ये आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इस टाइम 10:30 बजे लग रही हूँ पूरा घर का काम निपटा के और खाना वाना करके और रसोई साफ़ करके, बर्तन मतलब मेरी गैस वैस सब साफ़ हो चुकी है, बर्तन बन चुके हैं। और ये वाले जो बर्तन थे ये भी मैं दोबारा मांज के लगाऊंगी अब इस पर। तो सारा काम निपटाने के बाद मैं ये कर रही हूँ। तो जितना मुझसे हो जाता था मैं उतना कर लेती थी, जैसे एक दीवार अब करिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बेटी बना रही है पेंटिंग, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी खाली थी तो मैंने कुछ और सोचा था दीवार पे, लेकिन फिर दीवार ना बहुत ज़्यादा भरी भरी हो जाती, इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह स्पेस था इसमें, तो फिर मेरी बेटी ने बोला चलो मम्मा मैं यहाँ पे पेंटिंग बनाती हूँ। तो ये जो आदिवासी औरतें होती हैं उनकी पेंटिंग बना रही है 2। तो ये देखिए इस तरह उसने कलर कर दिया है, बहुत प्यारा लुक आया है। तो जितने भी अभी हमारे घर में आए हैं सबकी नज़र इसी पे जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने की दीवार पे करी है उसने। तो सब पूछते हैं भाई ये किसने करी, कितनी सुंदर लग रही है, या स्टिकर है क्या है। तो जब बताते हैं कि भाई नहीं ये स्टिकर नहीं है, ये खुद से मेरी बेटी ने पेंटिंग से किया है, जो ये वाटर कलर होते हैं उन्हीं से, तो कोई भी यकीन नहीं करता। और अभी आप लोगों को जब यहाँ से सारा सामान हट जाएगा, क्योंकि अभी कर रही है तो उसको सामान चाहिए, तो उसने यहीं पे रखा हुआ है, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा। और इसकी पेंटिंग ने सच में मेरी रसोई में 4 चांद लगा दिए। खाली खाली से बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैं सोच रही थी 4 लेडीज़ बनवाऊँ, फिर मैंने कहा 4 तो बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जाएगा, मैंने कहा सिर्फ 2 ही बनवा देती हूँ। तो जब मेरी बेटी इस तरह का काम करती है मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि चलो घर को सजाने के लिए उसने कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा काम कर दिया है मेरा, कि और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को ये चीज़ें करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ उनको आता ही है और उनका हाथ बहुत ज़्यादा साफ होता चला जाता है। और आपके घर में भी कहीं भी ऐसा स्पेस आपको लगता है कि खाली है, तो आप इस तरह की पेंटिंग कर सकते हैं। तो वो दीवार अपने आप ही आप खुद देखिएगा कितनी अच्छी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से कलर आप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 ही कलर चॉइस करवाए थे और मैंने कहा अब इस पर एक छोटा सा मटका और बना दो तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो वही बना रही है। लेकिन यहाँ पे कलर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैंने उसको बोला कि आउटलाइन बाद में बना देना। तो हमारा चिमनी का पाइप है, ये मेरे पास रखा हुआ था। पेपर्स मैं लाती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि बेटी को भी चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो और जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं ला के रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी कभी ही मिलती है हमारे यहाँ बुक सेलर पे। तो मैंने ला के रखा हुआ था, तो पाइप को मैं इससे कवर कर दूँगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से मैंने इसको कवर किया है। तो थोड़ा पाइप सही लग रहा है, और चलिए फिर मैं पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये था इसका दूसरा पार्ट और ये मैंने लगा दिया है। अब इसमें एक ही पेच है, मैं उसको अच्छे से कस दूंगी। बाकी जिस दिन मुझे थोड़े से काम करवाने हैं ड्रिल मशीन वाले भैया को बुलवा के, तो मैं उनसे 2-3 इसमें पेच कसवा दूंगी, तो ये कभी भी नहीं गिरेगा। और देखिए पहले से कितना अच्छा लग रहा है, पूरा बंद होके बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया है। तो मैंने यहाँ पे एक पेच तो कस दिया है, और मैं यहाँ पे साइडों में 2-3 कील ठोक दूंगी, तो उससे और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और फिर जब वो भैया आएंगे तो वह उनसे तो करवा ही लूँगी। और आप ये देख रहे हैं चिमनी का जो ये पाइप है, तो इसको भी मैं अच्छे से अभी कवर करके दिखाऊंगी।
तो आप फिर देखना पूरी किचन का लुक ही चेंज हो जाएगा। ठंड की वजह से हमारे काम तो बहुत रुक गए हैं, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था ना काफ़ी, तो फिर मैंने कहा ये काम आज निपटा ही देती हूँ, क्योंकि कब तक मतलब रुका जाए। और थोड़ा सा तबीयत की वजह से ये काम डिले हो गया था। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि वहाँ पे मम्मी भी कुछ मतलब दिखाना चाह रही थी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी, हाथ ठिठर रहे थे, तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में बना लेना, या जब भी आप बनाओ, जब वीडियो बना लेना मेरे को भेज देना, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी वो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बस मैंने कील लगा दी है 2-3 जगह, और अब मैं इस पर लगा दूँगी पाइप पे कवर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे पेपर पे फेविकॉल लगा लिया है, और मैंने पूरे पाइप को इस तरीके से कवर कर दिया है, और पेपर इस तरीके से चिपका दिया है। तो देखिए मेरा पाइप कितना अच्छा लग रहा है, और पहले कितना बेकार लगता था। तो अगर आपके घर में भी कहीं किचन में चिमनी का पाइप ऐसे दिखता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा और है, जब भी ये गंदा हो, आपको कोई सा भी डिज़ाइन पसंद हो, आप लाके चेंज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, और खुद ही आप देख सकते हैं। अभी मैं पूरी किचन का लुक दिखाऊंगी, और एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका साथ मुझे बहुत बहुत चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स,